हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू C10 एजुकेयर। C10 एजुकेयर की डिजिटल क्लासेस में मैं करण सर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम सब PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम उन सभी को सॉल्व कर रहे हैं। जिसके अंदर हमने मैथ्स 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि प्रोबेबिलिटी है, उसके 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ये देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, जो आपको आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा, जिससे कि जो एक सबसे इजी चैप्टर है मैं कहूंगा ये प्रोबेबिलिटी। अभी आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। तो ये हम लोग इसीलिए एक ही वीडियो में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सारा शूट कर रहे हैं, तो होपफुली आपको जल्दी समझ भी जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा संभावना। क्या होता है? संभावना। अब किसी भी चीज की क्या संभावना हो सकती है? संभावना क्या होती है? संभावना का अर्थ होता है कि ये हो सकता है। जैसे कि एक कटोरे में 10 गेंद रखी हुई है। कितनी गेंद रखी हुई है? 10। और 10 गेंदों पर अलग अलग प्रकार के नंबर लिखे हुए हैं। तो उसमें से मुझे कोई एक गेंद निकालनी है। ठीक है, अब उसका नंबर क्या होगा मुझे पता है क्या? नहीं। तो 1 से लेके 10 नंबर तक की वो कोई भी संभावना हो सकती है। 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। तो मतलब कोई भी नंबर निकल के मेरे सामने आ सकता है। तो कोई भी नंबर निकलने की कितनी संभावना है? कितने नंबर तक की गेंद है? 10 नंबर तक की। तो जो संभावना बनेगी कितनी बनेगी? 10 संभावनाएं बनेगी। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 to 1 के बीच होती है बेटा। किसके बीच होती है? 0 to 1। ना तो वो 0 से छोटी होती है, ना तो वो 1 से बड़ी होती है। ये बात भूलना नहीं। अगर आपको एग्जाम में समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि ये जो आपको रेशियो दिया है ये प्रोबेबिलिटी में है क्या, याद रखना उसको डिवाइड करने पे अगर 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी है। या 1 भी आंसर आ रहा है तो भी वो प्रोबेबिलिटी है। 1 से ज्यादा आ गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। 1 पॉइंट में भी कुछ आंसर आना नहीं चाहिए, और 0 से कम लाइक नेगेटिव चला गया तब तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ओके, चलिए आज का हम सेशन चालू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पे देख पा रहे रहेंगे, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग में 40 कार्ड है। कितने? 40 कार्ड है। ईच कार्ड बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। जैसा कि मैंने बताया, हर एक कार्ड के ऊपर क्या है ना बेटे, हमारे पास एक बैग है। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर ऐसे 40 कार्ड्स है। क्या है? 40 कार्ड। इसके ऊपर नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसके ऊपर क्या लिखे हुए? नंबर्स लिखे हुए। कितने नंबर्स थे? 1 to 40 तक के। 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? तो मतलब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपका निकलेगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, अब 1 से लेके 40 तक के हैं। कितने? 1 से लेके 40 तक के कार्ड्स है हमारे पास बेटा। तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो आप सैंपल स्पेस बनाओगे वो बनेगा आपका 1 2 3 4 5 40 तक आप बनाओगे। बराबर, 40 तक आप बनाओगे। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, जो ये करली ब्रैकेट्स होने चाहिए, आप जो ये 40 तक नंबर बना रहे हो उसके तो 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा और एक 40 होगा। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 8 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 8 पॉसिबिलिटीज आई। अब टोटल कार्ड्स कितने थे? 40। कितने थे? 40। क्योंकि हम लोग 40 में से कोई भी पिक कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ से तो डिनोमिनेटर में आएगा, हमको चाहिए वो 8 ही है, लेकिन हम पिक जरूरी थोड़ी है कि 5 का मल्टीपल ही मेरे हाथ में आने वाला है। नहीं ना, 40 में से कोई भी कार्ड मेरे हाथ में आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 8/40। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/5। क्या होगा? 1/5। ओके, होप्स तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब अगला प्रश्न आप लोग के सामने, आप लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इजीली सिखाया गया रहेगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई माने इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस। व्हाट इज योर ए इज योर इवेंट, ओके, और व्हाट इज योर नंबर ऑफ एस, इट इज योर सैंपल स्पेस। क्या होता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें आपको दी हुई है कि नहीं आपको ये कैलकुलेट करना है, इसमें से कैलकुलेट करना है, दैट इज योर सैंपल स्पेस, दैट इज योर सैंपल स्पेस। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गया है बेटा, हमको बोला है कि नंबर ऑफ ए मतलब एक नंबर ऑफ इवेंट है जो कि 2 है और प्रोबेबिलिटी जो उसका आंसर आ रहा है वो है 1/5। व्हाट विल बी नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एस। मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया 1/5 आपने लिख दिया, नंबर ऑफ ए कितना 2, ये हो गया नंबर ऑफ एस 1 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, नंबर ऑफ एस इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10, ये आ गया आपका आंसर। व्हाट इज योर ए इज योर राइट आंसर। समझा, राइट आंसर क्या है ए, क्या है ए 10। देखा कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी है, नंबर ऑफ इवेंट दिया है, तो नंबर ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if number of a is equals to 2, probability of a is 1/5, what is the number of s? बस वही है, सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी हमने निकाला आंसर क्या आया था 10 आया था। आगे बढ़ते हैं। अब 2 coins are tossed simultaneously, क्या 2 coins are tossed simultaneously, write the number of simple point number of s। मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल पॉइंट्स क्या बनेंगे। देखो एक चीज आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ना कार्ड्स, डाइस और कॉइन, ये 3 चीजों का बहुत वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, होते 52। कितने होते हैं 52। उनमें से फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स वो होते हैं 12। कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12। और जो आपका एस होता है इक्का, आप इक्का बोलते हो, वो होता है 4। कितने होते हैं 4। और उसके अलावा जो 4 चीज होती है आप लोग उसको डिफरेंट नाम से बुलाते हो, जो हार्ट होता है, जो डायमंड होता है, या राइट ओके, तो वो 13 के रेशियो में होते हैं। वो डाई पे क्या होता है पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर उसके ऊपर आते हैं। और कॉइन क्या होता है, या तो वो हेड्स आएगा या तो वो टेल्स आएगा। ठीक है, ये सिंपली एक के लिए अकेले करोगे उसके लिए। लेकिन जब बात 2 कॉइन मतलब एक हाथ में ये कॉइन, एक हाथ में एक और कॉइन, ये दोनों कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर रहा हूं, ये दोनों कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर रहा हूं, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज, वही उसने पूछी। चलो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स। मेरे पास 2 कॉइन है बेटा, मेरे पास 2 कॉइन है, मैंने दोनों को उछाला साथ में, दोनों सिक्के पे क्या आ गया, हेड्स आ गया। पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है सर, दोनों सिक्के पे क्या आ गया, हेड्स आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। ओके, अब मैंने वापस से दोनों कॉइन को लिया, फिर से उछाला, अब इस पे हेड्स आ गया, इस पे टेल्स आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी राइट है, बराबर। अब मैंने वापस से दोनों कॉइन लिए, ठीक है, फिर से लिए, फिर से उछाला, अब इस वाले कॉइन पे टेल आया है और इस वाले कॉइन पे भी टेल आया है, मतलब दोनों टेल्स, बराबर, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मैंने वापस से दोनों कॉइन को लिया, वापस से दोनों को उछाला, अब इस वाले पे टेल आया है, इस वाले पे हेड्स आया है, ये भी पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है कि इस वाले पे टेल आया है, इस वाले पे हेड्स आया है। अब वापस से उछालूंगा तो कोई नई पॉसिबिलिटीज बनी क्या, नहीं बनेगी, बिकॉज वही इस पे हेड्स आएगा तो इस पे टेल्स आएगा, वो तो हो गया, हाँ हो गया। वापस उछालूंगा दोनों पे हेड्स आएगा, हो गया। वापस हो जाए इस पे टेल्स, इस पे हेड्स, वो भी हो गया। वापस हो जाए दोनों पे टेल्स, वो भी हो गया। मतलब कितने आए ये, कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बेटा, कितनी पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 और 4, कितना बना 4, मतलब योर फाइनल आंसर विल बी 4। क्या बनेगा 4। समझा, होपफुली इजीली समझा होगा बहुत। नेक्स्ट, अब वहां पे आप देख रहे हो बोल रहे हैं विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आप लोग को यही सबसे स्टार्टिंग में बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, जो 0 से लेके 1 के बीच के नंबर होते हैं
प्रोबेबिलिटी हमेशा वही आनी चाहिए। अगर 0 से छोटा है तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर वो 1 से बड़ा है तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 2/3 डिवाइड करेंगे 3/2 को, तो 0 पॉइंट लगाएगा, पॉइंट, तो 0 3 6 18, मतलब 0 पॉइंट में आ गया, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये 15/10। अब 10 से 15 को डिवाइड करना पड़ेगा, 10 1 जा 10, 5 बचा 0.0, 10 5 जा 50, 1.5 आया है। 15/100, 100 से 15 को डिवाइड करोगे तो इधर भी 0 पॉइंट लग जाएगा, बराबर, मतलब 0.15 आएगा आंसर। ओके, और 0.7। अब आप नोटिस करो, ये भी 0 पॉइंट में आया, ये भी 0 पॉइंट में आया, ये भी 0 पॉइंट में आया, ये 1 पॉइंट में आया। मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 पॉइंट में भी उसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर जो हमारे ये सेकंड ऑप्शन दिया था हमको, ये क्या 15/10, जो सेकंड ऑप्शन दिया था वही हमारा राइट आंसर है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती या 0 से छोटी नहीं होती। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, डाइस थ्रोन, राइट सैंपल स्पेस। अब एक डाइस है, वो तुमने थ्रो किया, व्हाट विल बी योर सैंपल स्पेस। अब मेरे पास एक डाई था बेटा, एक डाइस था मेरे पास, उसको मैं थ्रो करूंगा तो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा क्या? या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। इसके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी वहां पर होती नहीं है, या तो 1 2 3 4 5 6, इन 4 5 6 नंबर के ऊपर कुछ आने वाला है नहीं। तो मतलब डाइस को एक डाइस थ्रो किया तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये जो लिखा वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू आएगा 6। कितना आएगा? 6 चाहिए, उसके अंदर क्वांटिटी नंबर चाहिए। ओके, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड राइट द सैंपल स्पेस। इफ वन कॉइन, नंबर ऑफ एस, एक कॉइन है उसको उछाला, एक बार हेड्स आ गया, एक और बार उछाला टेल्स आ गया। अब इसके अलावा तीसरा कुछ होता है क्या सिक्के पे? नहीं, या तो हेड्स या तो टेल्स। मतलब कितनी क्वांटिटी बनी? 1 2 2 ही। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 2, बराबर बराबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एस, यहां पे दिया है नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 1, ये 2, प्रोबेबिलिटी विल 1/2। ये फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखना हमेशा। ए जो लिखा है ना, ए मतलब इवेंट है, वहां बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, जो भी रैंडम आपको इवेंट की नेमिंग दी रहेगी वो। अगला, 2 digits number are formed using 2 3 5 without repeating a digit, write the sample space। अब आपको एक सैंपल स्पेस लिखना है, आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने। क्या करने? 2 डिजिट के नंबर बनाने। किन नंबरों से? वो आपको दिए, कौन कौन से दिए? 2, एक है 3, एक है 5। ठीक है, इन 3 नंबर का यूज करके मेरे को 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। बट एक चीज उसने मेरे सामने कंडीशन रखी है। वो कंडीशन मेरे सामने उसने क्या रखी है? वो कंडीशन में वो बोल रहा है कि विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब डिजिट्स को रिपीट करना नहीं। तो कैसे नंबर्स बनेंगे? तो हम लोग देखते हैं। पहला तो नंबर बनेगा 2 और 3 माने 23। अगला बनेगा 3 और 5 माने 35। अब 32 बन सकता है, राइट, और 35 बन सकता है, राइट, 52 बन सकता है, राइट, और 53 बन सकता है। इसके अलावा कोई नंबर आप बनाते हो मुझे दिखा दोगे? नहीं। और रिपीटिंग मतलब 2 2 3 3 और 5 5 हम लोग लिख ही नहीं सकते, बिकॉज उसने कंडीशन में लिखा था कि नंबर रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। तो कितने हैं बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 6। Therefore number of sample space is equals to 6, hence solve, easy। चलिए आगे, what write the sample space if one die is thrown। अभी लिखाया था आपको कि अगर वन डाई को थ्रोन कर रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी देगा। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू आपका 6 बनेगा, नो डाउट, चलेगा। 2 का आंसर, ओके 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 ओके। अब यहां ध्यान देना, when 2 coin are नंबर ऑफ एस, मैंने बताया मेरे पास 2 कॉइन है, दोनों को साथ में टॉस किया, व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी? दोनों पे हेड्स आ गया, क्या आ गया?
इस पे भी हेड्स, ठीक है। फिर से साथ में टॉस किया, एक पे हेड्स एक पे टेल्स, एक पे हेड्स एक पे टेल्स, फिर से दोनों को साथ में टॉस किया, अब इस पे टेल्स और इस पे हेड्स चलेगा, फिर से दोनों को साथ में टॉस किया, दोनों पे टेल्स आ गया, चलेगा। इसके अलावा मुझे कोई और पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही ना आप, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4, क्या हो जाएगा बेटा 4, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आई थिंक सो, होपफुली बहुत इजी समझ में आ रहा रहेगा, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी इज इजीएस्ट चैप्टर, जितना आसान हो सकता है उतना आसान, लेकिन याद रखना कि अगर आसान आसान बोल के पढ़ोगे ही नहीं, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इजी चैप्टर बाद में करेंगे, इजी चैप्टर बाद में करेंगे, इजी चैप्टर बाद में करेंगे, तो एग्जाम तक वही चैप्टर नहीं करते और एग्जाम में ज्यादा 3-4 मार्क्स के लिए वही पूछ लिया तो हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन निकल गया है, अब आप देखो इसको, बोला है इफ वन डाई इज रोल्ड then to find the probability of an event to get prime number on upper face. Prime number, what is your prime number? Which is indivisible number, जो किससे डिवाइड जल्दी नहीं होता, which is your 1, 3 and 5, right? चलिए देखते हैं, पहला तो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, तो जो आपका नंबर ऑफ स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बराबर। और इसमें प्राइम नंबर के लिए बोला, प्राइम नंबर कितना है, ये 1, 3 और 5, बराबर। कौन कौन 1, 3 और 5, ये 1, तो आप लोग के लिए जो इवेंट ए में आएगा वहां आएगा 1, 3 और 5, देयरफॉर नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 3। और प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ एस लिख दोगे आप, कितना होगा 6 होगा, आपने नंबर ऑफ लिखा 3, नंबर ऑफ 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2, एकदम इजी, समझ गया रहेगा आसानी से, कोई भी डिफिकल्ट बात यहाँ पे नहीं थी, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम वन डाई इज आल्सो रोल हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ अपर फेस इज प्राइम, वापस से सेम चीजें रिपीट होगी और लास्ट में 1/2 की आंसर आएगा। चले, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ए टू गेट एट लीस्ट वन हेड। अभी सबसे पहले टू कॉइन्स बोला ना, तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग लिख देंगे, व्हाट इज योर सैंपल स्पेस, एस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक तो एच एच अभी करके दिखाया, या तो टी एच, या तो एच टी, या तो टी टी, बराबर। देयरफॉर जो नंबर ऑफ एस बनेगा वो बनेगा 4, बराबर 4। अब इवेंट वन के अकॉर्डिंग, तो इवेंट वन में क्या लिखा है, लिखा है टू गेट अ लिस्ट वन हेड, एक हेड आना ही चाहिए, तो कितने से 1 2 3, लिस्ट 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 लिस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट मतलब कम से कम, ठीक है, तो कम से ज्यादा भी चलता है, याद रखना, लिस्ट वर्ड बहुत यूज होगा और उसमें हम लोग को कंफ्यूज होना नहीं है। लिस्ट बोला है मतलब कम से कम 1, तो कहीं अगर 2 है तो भी उसको लिखो, ज्यादा भी चलेगा, तो एच एच आएगा और टी एच आएगा और एच टी आएगा, टी टी में हेड्स है नहीं तो वो नहीं आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए 3 बन जाएगा, ठीक है, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, बराबर, तो ये बन जाए आपके लिए 3/4, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी वो क्या आएगी 3/4, क्या आएगी 3/4। सेम ऐसे एक और इवेंट दिया है हमको, इवेंट बी, क्या दिया है इवेंट बी, उसमें क्या बोला है टू गेट नो हेड, हेड आई ना, तो वैसा एक ही है कौन टीटी, कौन टीटी, तो नंबर ऑफ बी क्या बन गया बेटा 1 बन गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है, ये 1 था ये 4 था, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा 1/4। होपफुली समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला टर्म भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हिट्स, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टू नो हेड और कंप्लीटेड, ये अभी हमने किया, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड, 8 ब्लू, 3 ग्रीन पेन्स,
Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? तो अभी हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस की लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस लिखेंगे. हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? सैंपल स्पेस लिखेंगे. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आई थिंक सो बीच में ब्लर हुआ रहेगा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के टाइम पे. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे. सॉरी 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 थोड़ा सा कैमरा हल्का सा ब्लर हो रहेगा. आई थिंक तो अभी ठीक है. आवाज आ रहा है? ओके, कैन यू हियर मी? ओके ओके, लाइव आवाज आ रहा है? ओके, चलेगा. चलिए 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 कंटिन्यू करते आगे बढ़ते. A box contain 5 red, 8 blue, 3 green pens. ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे जो आने वाला है कितना है? 5 रेड है, मतलब R1, R2, R3, R4 और R5. ब्लू कितना? 8. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. और ग्रीन कितना थे? तो G1, G2, G3. ओके, कितना है टोटल? 1 2 कितना? 5 + 13, 13 + 3 6. नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल हो गया 16. ठीक है. ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम विच इज ब्लू. उसका जो ए का इवेंट बनेगा वो वहां पे आएगा. तो ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ब्लू. ब्लू के लिए कितना है? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8. टोटल बी मतलब यानी ब्लू कलर की कितनी बॉल्स है? टोटल 8 पेन्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ बराबर नंबर ऑफ ए के 8 और एस 16. 8 1 8, 8 2 16. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1/2. क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. अभी देखो कितना इजी था. पहले तो हमने क्या किया, वो जो रेड बॉल थे उनको आर, जो ब्लू पेन्स थी उनको बी और जो ग्रीन पेन्स थी उनको जी मान लिया. ठीक है. उसने कंडीशन क्या रखी थी? कंडीशन में बोल रही थी कि ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम विच कलर इज ब्लू. वो ब्लू कलर की पेन पिक करना चाहते तो व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो हो सकता है, जैसे हमने पूरे सारे लिखे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखा. प्रोबेबिलिटी ब्लू पेन्स के लिए क्या थी? कितने ब्लू पेन्स थे हमारे पास? 8 थे, हमने 8 लिख दिए. नंबर ऑफ तो 1. मतलब इसका मतलब क्या है ना, 2 में से एक बार, जो 2 में अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में वो हमेशा राइट प्रूफ हो सकती है. जरूरी नहीं हो सकती है. ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, ऐसा ही होगा पता नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन. 2 coins are tossed simultaneously. Find the getting probability of event of getting no heads. ये तो अभी मैंने बहुत बार करवा दिया. अब मेरे को लगता है कि ये तो आपको रट गया होगा कि अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं तो पहले तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा. तो एकदम ऐसा आपको माइंड में घूम रहा होगा. ये बन गया सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ एस 4 हो जाएगा. नो हेड. नो हेड ऐसा कौन है बेटा? कौन है? सिर्फ टी है, बराबर. जो आपका टी टी है, दोनों पे टेल से मतलब हेड वहां पे नहीं है. तो नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा? 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप निकालने जाओगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ टी, हो जाएगा आपके लिए 1/4. तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी वो बनेगी 1/4. क्या बनेगी? 1/4. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A card is drawn from well shuffle pack of 52 playing cards. Find the probability that card drawn is a face card. अभी जो 52 कार्ड्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो कार्ड 52 होते हैं
फेस कार्ड उसमें से कितने होते, मैंने आपको क्या बताया था, 12। कितने हो जाते हैं, 12। जो कि 52 जो कार्ड होते हैं उसमें से 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड। क्या होते हैं, फेस कार्ड। कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अभी ये तो हमको पता है कि वो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 12, 52, बिकॉज टोटल कार्ड का नंबर यही है। लेकिन नंबर ऑफ फेस कार्ड्स मतलब जो हमारे लिए इवेंट बनेगा हमारा ए, वो होगा 1 2 3 से लेके 12 तक, बिकॉज 12 से ज्यादा होते नहीं है। तो नंबर ऑफ ए क्या बनेगा आपका, 12 बनेगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, दैट विल बी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, हमेशा की तरह। तो 12 अपॉन 52, तो ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी यस 3 अपॉन, क्या बनेगी, 3 अपॉन 18, क्या बनेगी, 3 अपॉन 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, 3 अपॉन, क्योंकि फेस कार्ड्स 12। ओके, समझाओगे, होप सो। अरे इजी समझाओगे यार, एकदम आसान चैप्टर, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल जो करना ही नहीं है तो कुछ तो फिर फटाफट भाई करेगा, मतलब इजी इजी जाते। अब a card is from face cards, the probability of card is face card, ये हो गया बेटा। हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ देखो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल 52 कार्ड्स, और उसके देखो दो प्रोबेबिलिटी दी पूछिए, एक कि ड्रॉन कार्ड इज एन एस कार्ड और कार्ड इज अ स्पेड। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो 52 है ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है। इवेंट 1 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए क्या होगा इफ जो कार्ड है वो एस है। अब कितने इक्के होते हैं 52 कार्ड में, इक्के कितने, 4 होते हैं, 4 लिख दिया। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, ये हो जाएगा 4 अपॉन 52, ये 4 1 4 और ये 4 1 4, मतलब 1 अपॉन 13, क्या बनेगा 1 अपॉन 13। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी बनेगा 1 अपॉन 13, क्या बनेगा 1 अपॉन 13। इवेंट बी, कार्ड इज ड्रॉन इन स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स। कितने होते हैं, 13 कार्ड्स। तो नंबर ऑफ बी हो गया 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर नंबर ऑफ एस। तो ये बी 13 अपॉन 52, 13 बन 13, 13 4 52, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1 अपॉन 4। क्या बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 अपॉन 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 4 बन जाएगी। होप्स तो बहुत इजी इजी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मच डिफिकल्ट वो नहीं। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू गर्ल्स फ्रॉम 2 बॉय, मतलब 2 बॉय हैं 2 गर्ल्स हैं। ओके, complete the following activity to write the sample space. Committee of boys is B1 or B2, committee of girls is G1 and G2, committee of 1 boy and 1 girl क्या बन जाएगा, committee of 1 boy 1 girl, तो एक बार होगा B1 और G1, एक बार होगा B2 और G1 बराबर, और एक बार होगा G1 B1 और B और B2 G2 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा एक बार G1 विथ B2, एक बार हो जाएगा G2 विथ B1। ये पॉसिबिलिटीज होगी अगर मैं राइट हो जाऊं। ओके, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा आपको क्या लगता है बनते हुए, देखो एक B1 B2 और G1 G2, ये नहीं बना, B1 और B2 ये 4, ये कौन सा बनेगा कि अगर नंबर ऑफ जो एक गर्ल के लिए है एक बॉय के लिए है वो ये 4 बना। सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लास्ट वाला देखो, वो बोल रहा है टोटल के लिए, तो वो क्या बनेगा वो देखते हैं। इसमें बॉय गर्ल्स नहीं होंगे, दोनों भी चलेंगे साथ में। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक B1 और B2, एक हो जाएगा आपके लिए B1 और G1 बराबर। फिर एक बार आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 विथ G1, एक बार हो जाएगा आपके लिए G2 विथ B1 बराबर, और एक बार आपके लिए हो जाएगा G1 विथ G2, और कौन बच गया अभी साथ में आने के लिए है कोई, G1 G2 हो गए। ओके, B2 और G2, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 बराबर, 6 मेंबर्स उसके अंदर भी आएंगे। तो ये आप जो फिल करने वो दो आप फिल कर लीजिएगा। होप सो आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो एकदम इजी। होप सो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, माफी चाहूंगा, बट कैसा ना कि ये हम लोग इसको 2 इंडिविजुअल दे दो और थोड़ा टाइम डिले होता है, इससे अच्छा बिकॉज ये इजी है मेरे ख्याल से, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग पॉज करके मेरे ख्याल से पहले से ही लिख रहे रहोगे, तो होपफुल मैं यही जानता हूँ कि आप लिख रहे हो, आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो।
आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपको 1 महीना और रह गया इसी बोर्ड के एग्जाम को लिखने के लिए। इफ वन ऑफ डाई इज रोल्ड वंस then find the probability of each of the following events. A number on the upper phrase is prime, a number on the upper phrase is even. अब देखो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल इजी। क्या बोल रहा है सैंपल स्पेस के बारे में, क्या बोल रहा है सैंपल स्पेस। अब वो क्या दिया है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पहली कंडीशन है कि प्राइम नंबर आएगा तो क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर अगर अपर फेस पे आया तो क्या, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए 2 3 और 5, ठीक है। ये 3 होता है। नंबर ऑफ a इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो हो जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। होपफुली समझा रहेगा। सेम 2 4 6 उसके लिए भी नंबर ये कितना मिलेगा 3, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, कटिंग हुई 1 अपॉन 2 आंसर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, एकदम इजी, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट ये कंडीशन देखो, द नंबर 2 4 6 8 10 12 are on the surface on die. If this die is rolled once, then complete the following activity. Number of samples क्या बनेगा 3 3 6, okay 2 4 6 8 10 12, therefore number of s is equals to हो गया 6। फिर कंडीशन गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन अपर फेस। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है बेटा इसमें 4 है बस, और है कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, बाकी किसी का 3 का 9 नहीं है, और 4 का तो सीधा 12, ये 4 का 16 होता है। मतलब फिर आपके पास इवेंट ए पर केवल एक ही है 4 1 4, देयरफॉर नंबर ऑफ ए आपके लिए बन जाएगा 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ, देयरफॉर हो जाएगा 1 अपॉन। होपफुली ये भी बहुत आसानी से समझा रहेगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, वापस से रिपीट हो रहा क्वेश्चन। 2 3 5 रिपीटिंग नहीं करनी है। तो कंडीशन जो दी हुई है कि दैट द नंबर ऑफ, जो ऊपर आ रहा है वो ऑड नंबर है, जो ऊपर नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है ऑड नंबर है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी बता दो, इजी होएगा। 2 3 5 है, सबसे पहले जो सैंपल स्पेस लिखोगे 2 3 5 मतलब 23 और 25, ये एक, फिर 32 और 35 ये एक, और 52 और 53 ये एक, ऐसे करके 6 बनेंगे बराबर। ये नंबर ऑफ एस आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। द नंबर ऑफ सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर। अब देखो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से बेटा, 32 और 52 हटो तो बाकी सब तो ऑड ही है, ठीक है, कि 32 और 52 इवन नंबर है। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू में कौन कौन आएंगे 23 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा और 53 आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ a क्या बन जाएगा आपके लिए 4, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s, देयरफॉर ये हो जाएगा 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी 2 अपॉन 3, क्या हो जाएगी 2 अपॉन 3। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, सब आसानी से जा रहा है, सब आंखों के सामने दिया हुआ है, बस आपको चीजें देखनी और लिख के खत्म करना और कुछ नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी से आपको कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मतलब आप एकदम बच गए, खुश हो जाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 77 एंड 50 मीटर्स। रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शेप ले लेते हैं, शेप कौन सा लेना है, एंगल का। ओके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ इज, उसकी लेंथ है तो 77 मीटर है, तो जो उसकी ब्रेथ है वो है 50 मीटर। ओके, देयर इज अ सर्कुलर लेक इन अ गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। एक लेक के गार्डन के अंदर सर्कुलर, ओके, एक डायमीटर है वो दिया हुआ है 14 मीटर। ओके, ड्यू टू विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियरबाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट फेल इन द लेक। ओके, तो वो बोल रहा है कि ये हवा की वजह से वो जो एक टॉवेल है वो गार्डन के अंदर उड़ के आ गया है, तो पॉसिबिलिटीज बताओ कि वो उस लेक में गिरेगा कि नहीं, उसमें लेक में गिरने की पॉसिबिलिटीज कितनी है। ये बहुत आसान है, आपको गार्डन का एरिया पता होना चाहिए और रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो वही होगी उसकी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अभी रेक्टेंगल, ये देखो अभी हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे व्हाट इज द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हो जाएगा 77 इंटू 50 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 35 मतलब 3850 क्या हो जाएगा 3850 मीटर। ओके इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 14 मीटर दिया है, therefore रेडियस इक्वल्स टू d by 2 होगा, हो जाएगा 14/2 2 7 जा तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर बराबर। फ्रेंड देन फाइंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई बाय पाई का होल स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर, पाई का 22/7 और ये 7 इंटू 7 7 7 कैंसिल मल्टीप्लाई करो 154 मीटर पर स्क्वायर बराबर। तो मतलब अब हमको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड करना है, वी विल गॉट योर आंसर। चलो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3850। अब 154 से 3850 को डिवाइड करो, कटिंग करो, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 2 7 जा 14 कट गया, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ओके अब इसको 11 7 जा 77 डायरेक्ट कट होगा, ठीक है, और इनको काटो 11 से काट के देखते हैं 1925 को 7 1 जा 11 माइनस किया 8 बचा 2 जाएगा 7 जा 77 5 बचेगा 55 आ जाएगा 5 मतलब हो जाएगा 7/170 हो जाएगा 7/175 175 7 के डबल में जाएगा क्या 7 2 माइनस 3 और 7 5 35 ओके 7 1 और ये 25 therefore 1/25। तो जो प्रोबेबिलिटी बेटा बनेगी वो बनेगी 1/25। क्या बनेगी 1/25। आंसर आप लोगों की आंखों के सामने है, आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, बोला 77 मीटर का था 50 मीटर का था, बीच में वो सर्कल था, दोनों को डिवाइड करते प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ जाती है, तो इसलिए दोनों का स्क्वायर दोनों का जो भी एरिया है वो निकाला, दोनों के एरिया को डिवाइड किया, हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है। 1/25 मीटर की प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टॉवेल है वो जाके लेक के अंदर गिर जाएगी। होपफुली समझाओगे। नेक्स्ट आगे a 2-digit number form with digit 2 3 5 7 9 or without repetition what is the probability of the following events and ठीक है चलिए पहले तो सैंपल स्पेस अपना लिखते हैं s इज इक्वल्स टू रिपीटेशन नहीं करना है, जो हमारे पास नंबर है वो लिख देता हूं मैं 2 है 3 है 5 है 7 है और 9 नंबर का रिपीटेशन न करते हुए 23 25 27 29 32 35 37 39 ओके 52 53 57 59 92 93 95 90 ओके कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल आए नंबर ऑफ एस। ओके इवेंट ए क्या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ फॉर्म इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है। अब देखते हैं ऑड नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर ऑड है। कितने नंबर दे 23 ऑड नंबर 25 ऑड नंबर 27 ऑड नंबर 29 ऑड नंबर 35 ऑड नंबर 37 ऑड नंबर 39 ऑड नंबर 53 ऑड नंबर 57 ऑड नंबर 59 ऑड नंबर 93 ऑड नंबर 95 ऑड नंबर 97 भी ऑड नंबर। इतने ऑड नंबर्स आपके सामने आए तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू गया 13। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट विल बी 13/, ठीक है। इवेंट बी द नंबर ऑफ फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। बी इवेंट में क्या लिखना है कि जो भी नंबर फॉर्म होगा उस पाई का मल्टीपल होना चाहिए। पाई का मल्टीपल कौन है 25 35 और 95। इसके अलावा कोई है पाई का मल्टीपल नहीं है, ये हो जाएगा 25 35 और 95। ये 3 5 के मल्टीपल निकले, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस।
फिर हो जाएगा 3/16, इसकी वैल्यू आएगी 3/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 13/16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया 3/16। होपफुली समझा होगा, एकदम इजी, कुछ भी मच डिफिकल्ट था ही नहीं, एकदम इजी, बोलने के लिए करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आपको दिखाई दी होगी नहीं, होपफुली समझा रहेगा। मैं तो चाहूंगा आगे के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर आगे देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। अब इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दो पहले फटाफट। 2 + 3 + 4 मतलब इधर इक्वल टू कितना 9 होने वाला है, ये समझ गए ना। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, R1 R2 P1 P2 P3 G1 G2 G3 और G4। therefore number of S equals to हो गया 9। एकदम आसान। रेड बलून की प्रोबेबिलिटी बताओ, एकदम इजी है। इवेंट में रेड बलून कितना है, 2 है, मतलब R1 और R2, ठीक है। therefore नंबर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते हैं नंबर ऑफ A अपन नंबर ऑफ S बराबर नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ S। आपने लिखा नंबर ऑफ A फिर लिखा नंबर ऑफ S, therefore 2/9 ये हो गया। दूसरे वाला ब्लू बलून, ब्लू बलून कितना है, ब्लू बलून 3 हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। बी ब्लू बलून के लिए B1 B2 और B3 तीन टाइप के थे, नंबर ऑफ B हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, ठीक है। तो हो जाएगा 3/9, 3 1 3 3 3 9, therefore 1/3 हो गई इसकी वैल्यू, बस खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आया 1/3, क्या आया 1/3, एकदम इजी। इससे बाहर से ज्यादा कुछ, इससे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स पूछता है, इसके अलावा बोर्ड्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो एकदम अपने माइंड को कॉम्प्लेक्स न करते हुए बेटा इसको ही फॉलो करो, जो मैं करा रहा हूँ उतना करो। जितने मार्क्स आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते थे कि साल भर मैथ्स पढ़ा नहीं, बट C10 की इन वीडियोस को फॉलो किया तो इतने ज्यादा मार्क्स आ गए, डैम श्योर। नेक्स्ट, 1 कॉइन एंड 1 डाई। अब देखो, अब मेरे पास एक कॉइन है और एक डाई है, एक कॉइन टॉस करूंगा, एक डाइस थ्रो करूंगा, कॉइन टॉस करूंगा, डाइस थ्रो करूंगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो एक सैंपल स्पेस बन जाएगा बेटा। वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वो बनेगा या तो h के साथ 1 आएगा, या h के साथ 2 आएगा, या तो h के साथ 3 भी आ सकता है, h के साथ 4 भी आ सकता है, h के साथ 5 भी आ सकता है, और h के साथ 6 भी आ सकता है, बराबर। इसके अलावा टेल्स के साथ 1 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 2 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 3 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 4 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 5 भी आ सकता है, और टेल्स के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। देयरफॉर वो नंबर ऑफ स्पेस उसके लिए क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, टोटल 12 12, ठीक है। 12 कंडीशंस क्रिएट हुई। अब देखो ए इवेंट क्या बोलता है कि टू गेट हेड एंड अ प्राइम नंबर, हेड और प्राइम नंबर, ओके। वो H1 है, एक H3 है, H5 है, तीन ही बनी पॉसिबिलिटीज। नंबर ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, इट विल गिव यू 3/12, 3 1 3 3 4 12, तो आंसर विल बी 1/4। तो इजी, टू इजी, होपफुली आप लोग को समझा होगा। नेक्स्ट, टू गेट अ टेन एंड अ ऑड नंबर, एकदम आसान है। ऑड नंबर और वो बी के लिए टेल के साथ P1 P2 P3 P5, ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 3, therefore the probability of B is equals to number of B upon number of S, ये हो जाएगा 3/12, 3 3 4 12, therefore 1/4, it's your probability of B। नो डाउट एकदम इजी, यस से इजीएस्ट हमारा यहाँ पर जो हमको सॉल्व करना था हमने सॉल्व कर दिए। देखो याद रखना, जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जिस प्रकार के भी हमने क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए सॉल्व किए, वो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क वाले थे, इसी प्रकार से आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसके एक्टिविटी बेस्ड ही बेटा पूछे जाते हैं।
ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को वीडियो वापस से एक बार देख लेना चाहिए, या फिर वीडियो को जो आप देखा है तो पीवाईक्यू की बुक आप लोग को हमने प्रोवाइड की है, वो आप उसको देखो, आप उसको लिखो, और उसके बाद जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब वीडियो देखो कि आपने बराबर सॉल्व किया है या नहीं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको खुद का सॉल्यूशन दिख जाएगा, आपको पता चलेगा आप कितने लेवल पर चल रहे हो। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, आगे बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि अब समय बाकी नहीं रह गया है। जो दोस्त है आपका जो प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, उसको प्लीज ये वीडियो शेयर करो, उसको बोल भाई अब समय आ गया है, C10 की ये सारी वीडियोस देख और फटाफट अपने मैथ्स को प्रिपेयर कर, क्योंकि अगर इतने भी तूने कर लिए तो तेरे को 80+ मार्क्स मैथ्स में लाने से कोई रोक नहीं सकता। होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके, गुड बाय, सी यू।